जाता है और 9 बजे बराबर खत्म हो जाता है। तपस्या नहीं करनी पड़ती भाई, इसके लिए माफी चाह रहा हूं फिर भी, पर आप जहां पर भी जगह दिखे, एक आधी खुर्ची कोई बीच में खाली होना, वहां पर आकर बैठ जाइएगा प्लीज। दोस्तों अगला गीत राग मिश्र पहाड़ी के अंदर है गाया हुआ। क्योंकि क्लासिकल संगीत का यह प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए किन रागों के ऊपर आधारित किया गया है ये बताना भी जरूरी हो जाता है। पर आपको राग पहाड़ी, यमन कल्याण, खमाज, ये सब ऊपर से निकल जाएंगे। पर यह स्थिति आज से नहीं, संगीत के क्षेत्र में हजारों हजार साल पहले भी रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी ना, वो कौन सी राग थी? वो राग थी नगस्वरूपिणी राग। गुरु द्वितीय तुर्य षष्टमष्टमम च यत्र ताम नगस्वरूपिणीम परे परे प्रमाणिकाम जगु। उसका जो एक अक्षर ह्रस्व, एक अक्षर दीर्घ, एक अक्षर ह्रस्व, एक अक्षर दीर्घ, इस तरह से उन्होंने उस राग की रचना की थी और वो राग फेमस हुई थी नगस्वरूपिणी के रूप में। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। नगस्वरूपिणी राग। इसी तरह अब जो गीत आपके सामने पेश होने जा रहा है राग मिश्र पहाड़ी के ऊपर है, और उसे गाने के लिए मैं धनश्री जी को बुलाना चाहूंगा। क्योंकि दोस्तों हिंदी फिल्म के अंदर कुछ गाने ऐसे होते जो 2 बार गाए जाते हैं। एक प्रेम के संबंध में होता है और एक विरह के संबंध में होता है। गाना वही होता है पर 2 बार उसको पिक्चराइज किया जाता है। राग मिश्र पहाड़ी के अंदर आपको सुनाने जा रही है सावन के झूले पड़े, धनश्री की सुरीली आवाज में।
अगला गीत सुनाने से पहले आपने जो वीडियो देखा था HIV पॉजिटिव बच्चों वाला, शुरुआत में कुछ गानों के पहले, हम HIV पॉजिटिव बच्चों की ही, मतलब लड़का और लड़की, काफ़ी लड़कियां भी हैं काफ़ी लड़के भी हैं, तो हम उन्हीं की आपस में शादी करा देते हैं ताकि एक ही घर, ऑलरेडी वे तो पॉजिटिव ही है। पर कुदरत का करिश्मा मैं आपको बताने जा रहा हूं, करीब करीब ऐसे 4 बच्चे जिनका हमने विवाह संपन्न किया, वे बच्चे नेगेटिव पैदा हुए। ये करिश्मा है। जब उन बच्चों को डॉक्टर ने कहा कि इन्हें मां का दूध नहीं पिलाना है क्योंकि मां तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमारी संस्था की अध्यक्षा, पता नहीं कहाँ जाके बैठी, हाँ, ये और अध्यक्ष महोदय ये जाते थे दूध के पाउडर के डब्बे ले लेकर, क्योंकि सिन्नर के पास, और पहले उस महिला को बीड़ में डाल दिया था, उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया था HIV पॉजिटिव बच्चों के साथ में। पर जब उनको नेगेटिव बच्चा पैदा हुआ, दुनिया कितनी स्वार्थी होती है ना नरेन भाई, सच्ची बात है। पहले उसे निकाल दिया था, पर घर में कोई वारिस नहीं था, खेती बाड़ी सब कुछ थी, पर पता चला कि बेटी को नेगेटिव बच्चा पैदा हुआ है, वारिसदार मिल गया, उस लड़की को भी बुला लिया और उस बच्चे को भी बुला लिया, अपने ही घर में वो लड़की वापस आ गई। दोस्तों, एक एक किस्से यदि मैं बताने जाऊं तो रोंगटे खड़े करने वाले किस्से हैं, और आप लोग जो जुड़े हो हमसे, पिछली बार हमने तुअर दाल की डिमांड की थी आप जैसे सभी श्रोताओं से। मेरा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक मुट्ठी अनाज में जोड़ता हूँ। तो डॉक्टर ने पहले कहा था कि इन बच्चों को 2 अंडे रोज़ खिलाओ। मैंने कहा सर मैं तो जैन हूँ और आप मुझे बोल रहे हो 2 अंडे खिलाओ, मैं साला शाम को सूरज छुपने के बाद खाना भी नहीं खाता हूँ, ये मेरे से नहीं होगा, कुछ ऑप्शन दो। तो उन्होंने हमें तुअर दाल की ऑप्शन दी। तुअर दाल में प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने, हमारे साथ उसी समय सिंगानिया जी, सीमा जी और कृष्णा जी जुड़े थे। मैंने कृष्णा जी को कहा कि कृष्णा जी ऐसा ऐसा है, अग्रवाल समाज अपना बहुत बड़ा है, कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले कहा कि भैया 100 किलो तुअर दाल मिल जाएगी हमारी तरफ से। 3 दिन बाद फ़ोन आता है 200 किलो हो गई, वापस 2 दिन बाद फ़ोन आता है 400 किलो हो गई। और जिस दिन प्रोग्राम था, क्योंकि पूरे साल का कितना अनाज लगता है हम उनसे लेटर ले लेते हैं, पूरे साल का 600 किलो उनको तुअर दाल लगती है, और सीमा जी ने और कृष्णा जी ने पूरी 600 किलो दे दी। तो ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हैं, बस हम तो उनके लिए कभी भी इस तरह से हाथ फैलाकर खड़े हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां पर आप अन्नदान दे रहे हो, मेरे साथ एक बार वहां चलिए, देखिए, सिर्फ मेरा मुंह देख के मत दीजिए। जब आप वहां जाओगे और उनको देखोगे तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे और कहते कि हम कितने सुखी हैं और हमें आवश्यकता है इन बच्चों का उदर पोषण करने की। दोस्तों, अगला गीत आपके सामने 1983 में आई हुई फिल्म मासूम, उसका गाना यथार्थवादिता के ऊपर दर्शाया गया है, और ये गाना क्लासिकल गजल एल्बम से लिया गया है। इस गाने को सुरेश वाडकर जी ने और भूपिंदर जी ने गाया था। मैं बुलाना चाहूँगा इस गाने को गाने के लिए समीर जी भावे और मुकुंद जी जोशी। समीर जी, मैं इतना भी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ भाई जो तुम चले गए। हुजूर इस कदर भी ना इतरा
कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, कोई मन चला कर पकड़ लेगा चल, जरा सोचिए आप क्या कीजिएगा। लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फे झटक दीजिएगा, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन, अगर दिल भी होता तो क्या बात होती। लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, के अफसाने जैसी मुलाकात होगी, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। थैंक यू। बहुत अच्छे से निभाया दोनों ने। अगला गीत राग तिलंग के ऊपर है। मैं रागों के डीपली उनके तलस्पर्शी ज्ञान को बताने वाला नहीं हूँ, चिंता मत कीजिए, नहीं तो जो मजा आपको आ रहा है वो शायद नहीं आ पाएगा। दोस्तों, तलस्पर्शी अभ्यास यदि किया जाए ना, तो एक एक राग किस तरह से म्यूजिक डायरेक्टर क्रिएट करते हैं, मैं अपनी सहज और सीधी भाषा में आपको समझाता हूँ। बारिश की बूंदें या शावर जो हम नहाते हैं, उनकी बूंदों की आवाज़ से भी ये लोग म्यूजिक क्रिएट कर देते हैं। ये ताकत है म्यूजिक के अंदर, बस इनके कान इतने पक्के होते हैं। आपने एक धनश्री का थोड़ी देर पहले गाना सुना, आलाप लेते लेते चिड़ियों की चहचहाहट, प्रकृति का सौंदर्य देखते हुए उस गाने को क्रिएट किया गया था। तो एक एक धुन इनकी लाजवाब बनती है। इसी तरह आगे का जो गीत आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है, मैं धनश्री जी देशपांडे को यहाँ पर मंच के ऊपर आमंत्रित करना चाहूँगा। राग तिलंग के ऊपर है और ये गाना आरडी साहब के पसंदीदा गानों में से एक गाना है। पेश है आपके सामने एक अर्धशास्त्रीय रचना जिसे कि लता जी ने गाया था और आनंद जी बख्शी ने इसे लिरिक्स लिखे थे। आपके सामने धनश्री गा रही है।
कुछ गाने जिंदगी की राह में चलना सिखाते हैं, तो कुछ गाने अपनी दहलीज पर कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित भी करते हैं। अगला गाना जो आपके सामने पेश होने जा रहा है, जिसके लिरिक्स लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने और गाया है लता जी और किशोर जी ने। हीरा पन्ना फिल्म का यह गीत है। कोई गेस करेगा कौन सा गाना आ रहा है? डुएट गाना है। वाह 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 वाह, क्या बढ़िया ऑडियंस है। गाने के बोल हीरा पन्ना सिर्फ बोलने के पहले ही आपने गाने का नाम भी बता दिया। यह डुएट गीत गाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं। मैं बुलाना चाहूंगा धनश्री जी देशपांडे जी को और मुकुंद जी जोशी साहब को। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका। किसी की मत भरी आंखों में खो चुका, यादों की बस धूल बन चुका दिल का फूल। सीने पे मैं रख दूं जो हाथ मेरे खिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। दिल तो देते हैं, लेते हैं लोग कई बार। दिल तो देते हैं, लेते हैं लोग कई बार। हुआ क्या किसी से किया था तुमने प्यार, यादों को छोड़ दे, वादों को तोड़ दे। अपनी जगह से कैसे पर्वत हिल जाए, चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। ला 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 ला।
भूला ना मेरे दिल को कभी किसका ख्याल, भूला ना मेरे दिल को कभी किसका ख्याल, हो सके तो उसे मेरे दिल से तू निकाल। ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम, ना करूं मैं ये काम तो नहीं मेरा नाम। बातों से ये जख्म जिगर कैसे सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। हो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओई लो दरारा रो, ओई लो दरारा रो, ला 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 मजा आ रहा है? क्या बात है। इन सुंदर सुंदर गीतों को गाने वालों के साथ ये पूरी टीम, फारूक भाई थोड़ा इधर भी देख लो भाई, वो नोटेशन जो निकाले ना उसको देखने में लगे हुए हैं। कल रात एक ही प्रैक्टिस हुई क्योंकि धनश्री थोड़ा उसकी ट्रेनिंग लेट हो गई, पर इतनी सहज और सरल हृदया, देखो संगीत के प्रति जिसका प्रेम होता है ना, जिसको प्रतीति होती है, जिसकी आत्मीयता होती है, वे लोग सिर्फ संगीत को ही जानते हैं और देखते हैं। लगेज उसका साथ में बॉम्बे से आई, मैं उसे रिसीव करने को मेरे को सौभाग्य मिला, गया तो मैंने कहा म्यूजिशियन, बोले प्रैक्टिस, मैंने कहा वो तो 2 बजे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे म्यूजिशियन, मैं फारूक भाई के बारे में कहना चाहूँगा, वैसे तो समीर जी बोलने ही वाले हैं, पर ये सिर्फ गाने वालों के साथ में ही नहीं, इनकी खुद की भी अपनी एक प्रैक्टिस रहती, कौन क्या पीस बजाएगा। ये 4 कीबोर्ड वाले बैठे हुए, आज पहली बार मेरे ख्याल से नासिक में, रागेश जी सही बात बोल रहा हूँ ना, पहली बार नासिक में 4 कीबोर्ड वाले हैं, पर एक भी पीस कोई गलत नहीं बजा रहा है अभी तक आपने जो सुना हुआ है। तो ये संगीत का जादू है। सबके बारे में मैं समीर जी को कहूँगा कि वे बताए, क्योंकि म्यूजिशियन के बिना गाने का कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि सुर के साथ में ताल जब मिल जाता है ना तो गाना दिल को छू जाता है। और इन सब का श्रेय यदि किसी को देना है तो यह है हमारे पवन जी वंजारी जी। नासिक के अंदर मैं करीब 10 साल से देख रहा हूं, इस क्षेत्र के अंदर हूं। सीसीएम में सबसे पहला कराओके क्लब खोलने वाला मैं ही था, पर तब से मैं देख रहा हूं पवन जी वंजारी जैसा साउंड ऑपरेटर नासिक में कोई नहीं, कोई नहीं। और इतना सरल हृदय, एक भी विसल, मैं इस बिल्कुल मॉनिटर के सामने ऊपर मेरी विसल नहीं आ रही है, बाकी दूसरी जगह कहीं सिट्टी, आपको सिट्टी मारने की जरूरत नहीं, यही सिट्टी मारने लग जाता है। तो ये कंट्रोल इन्हीं का है। मैं समीर जी से कहूंगा कि वे सभी म्यूजिशियन के बारे में कुछ 2 शब्द कहे। इट्स टाइम टू इंट्रोड्यूस आवर म्यूजिशियंस, और ये सेंट्रल इंडिया का बेस्ट ऑर्केस्ट्रा टीम है। तो मैं शुरू करता हूँ।
रिदम सेक्शन को लीड करते हुए फारूक भाई पीरजादे, जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत। परकशंस पे on my extreme right is महेंद्र फुलफगार। ऑक्टोपैड पे हमारे दोस्त अभिजीत शर्मा, हाईली टैलेंटेड। तबले पे हैं गौरव जी तांबे। वेणु फ्लूट पे अपनी जबरदस्त धुन आप तक पहुंचा रहे हैं रोहित जी कटारे। और अभी मेलोडी सेक्शन को लीड करते हुए हमारे गौतम विश्वास, जो रिदम गिटार और एकाउस्टिक गिटार पे हैं। इनके बारे में बताना चाहता हूं, ये ओरिजिनली कैलकाटा से हैं। 1989-90 he came to Bombay and immediately he joined team of R.D. Burman. 92-93 में R.D. बर्मन 3 फिल्मों पे काम कर रहे थे। वन वॉज द्रोही, सेकेंड वॉज गर्दिश एंड देन 1942 ए लव स्टोरी। वो तीनों फिल्मों में ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में दादा ने बजाया हुआ है। और दादा कहते हैं कि R.D. बर्मन एकदम मस्त मौला इंसान थे, हाईली जोवियल पर्सन। खाने पीने का बहुत शौक था उनको और मस्ती में जिंदगी बिताते थे और बैठे बैठे धुन बना देते थे और सब कुछ वहीं पे हो जाता था। कई कई गानों की धुनें तो उन्होंने 5-5 मिनट में तैयार की हैं। हेलो, तो तालियों से इनका एक बार फिर से स्वागत। गौतम विश्वास कीबोर्ड पे, पहले कीबोर्ड पे बैठे हैं कन्हैया जी खैरनार। दूसरे कीबोर्ड पे हमारे दोस्त प्रशांत जी महाले। On the third keyboard you have a very young Anosh Adhao. और एक्सट्रीम लेफ्ट पे हैं रागेश्वरी जी धुमाड़, नासिक का जाना माना नाम, पूरा परिवार ही संगीत में डूबा हुआ है। और बेस गिटार पर हैं नीलेश जी सोनावणे, पॉपुलरली नोन एज बाबा। तो ये है हमारा, और जैसे जैन सर ने कहा, हम लोगों की आवाज आप तक मजबूती से पहुंचा रहे हैं पवन जी वंजारी। एक नाम मैं और भूल गया, जो ये सारा मैनेज करे एलईडी वगैरह, राजू बोकरे जी। राजू जी भोकरे, एलईडी स्क्रीन्स, इनके बारे वीडियो में भी, रिकॉर्डिंग, इनके बारे में भी समीर जी मैं कहना चाहूंगा, हमेशा से अपने साथ में जुड़े नहीं। मेरा माइक ऑलरेडी है। राजू जी बोकरे, अभी मोदी जी वगैरह आते हैं अपने यहाँ पे तो इन्हीं की सारी एलईडियाँ लगी रहती है। इतना बड़ा आदमी होते हुए भी ये जो भी मिले हैं ना मुझे, अर्थ पे रहने वाले हैं और इसीलिए आसमां को छू रहे हैं। अभी राजू जी बोकरे जी के बारे में ही बताऊं तो इनके पापा का 75वां वाड़ दिवस था। उन्होंने 75 किलो गेहूं बच्चों के लिए भेजा था। ये मतलब सिर्फ लेना नहीं जानते दादा, देना जानते हैं। और जब ये फाउंडेशन के बारे में इन्होंने सुना तो हर एक बंदा, कोई भी हो, कभी भी कुछ हमसे लेता नहीं है, उल्टा देता है। अगला गीत समीर जी आपको ही गाना है, तीसरी मंजिल। मोहम्मद रफी साहब ने इसे अपनी आवाज दी थी और R.D. बर्मन साहब की ये पहली सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म थी जो सुपरस्टार शम्मी कपूर और आशा पारेख के ऊपर फिल्माई गई थी। इस फिल्म का साउंड ट्रैक पंचम दा का पाश्चात्य संगीत के प्रति लगाव का एक छोटा सा उदाहरण दर्शाता है, जिसमें कि सूक्ष्म जल तरंगों से म्यूजिक क्रिएट किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये जो म्यूजिक डायरेक्टर रहते हैं, कहां कहां से धुन बना लेते हैं, उसी जल तरंगों की आवाज आपको आपके कर्ण रंध्रों को तृप्त करती हुई नजर आएगी इस गाने के अंदर। मैं समीर जी से कहूंगा कि वे दीवाना मुझसा नहीं इस गीत को पेश करें। शुक्रिया। दीवाना
मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। पाया है दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल, नींद में जैसे चलता है कोई चलना यूं ही आंखें मीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी है कल पे कल की बातें, जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, तो ही घड़ी का साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जी के, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। शुक्रिया। वाह समीर जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। आर.डी. बर्मन साहब और गुलजार साहब, इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। आर.डी. बर्मन साहब जो भी कोई अच्छी धुन बनाते, गुलजार साहब के लिए वे उसे छोड़ देते कि गुलजार इसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिखेगा, और गुलजार साहब की लेखनी के अंदर वो ताकत थी, गाने के अंदर वो जान भर देते थे। एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक बार सिंगापुर के अंदर गुलजार साहब और ये सभी डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, ये सभी घूमने के लिए गए थे। तो गुलजार साहब जैसे मैं बैठा हूँ, एक सुंदर सा व्यू और समुद्र के पानी के अंदर इतने घुटनों तक पैर डुबाए हुए बैठे हुए थे, सोच रहे थे। बस बाहर का नजारा देखकर वापस फुल हो गई, सिर्फ एक सीट खाली थी गुलजार साहब की। गुलजार साहब तो अपनी धुन में बैठे हुए हैं। कहा कि भाई उसे बुलाओ, वरना हम पूरा दृश्य देख नहीं पाएंगे, इतने दूर से आए और सिंगापुर तो अब कहां से कहां हो गया। आंखों की जो पलकें हैं वे भी हमारी झुकने के लिए तैयार नहीं होती, विस्फारित नेत्रों से बस उस
नयनारम्य दृश्य को देखते चले जाओ, ऐसा वहां का नजारा। उसे जल्दी बुलाओ। जब उनकी बगल की सीट में बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं जाके आता हूं, जब गया वहां पर तो गुलजार साहब घुटनों तक पानी में डूबोए हुए सोच रहे थे। उन्होंने कहा साहब चलिए ना, देरी हो रही है, वरना प्राकृतिक सौंदर्य जो है यहाँ का, वो छटा है, वो हम नहीं देख पाएंगे, मिस कर देंगे। गुलजार साहब की तंद्रा टूटी, फटाफट उसके साथ हो लिए। रास्ते में उस व्यक्ति ने पूछा कि गुलजार साहब, आप पानी के अंदर पैरों को डाल के बैठे थे, आपको तैरना आता है क्या? गुलजार साहब ने कहा मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे डूबना आता है। कितनी बड़ी बात। जब व्यक्ति ऐसे डूबते हैं तब कहीं जाकर ऐसी रचनाएं तैयार होती है और वही गीत हमारे दिल को छूते हैं। तो आरडी साहब और गुलजार साहब की दोस्ती इतनी गहरी थी, कभी कभी उनकी नोकझोंक भी होती थी। घर में भी दो बर्तन है तो बचते हैं ना, पर हमेशा आरडी साहब भी बोलते थे गुलजार तेरे लिरिक्स को है ना मीटर में बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, तू थोड़ा सोच के लिरिक्स बनाया कर। पर फिर भी इनके लिरिक्स ताल के साथ मेल कराते हुए आरडी साहब ने ऐसी ऐसी म्यूजिक के द्वारा हमें रचनाएं दी है। अगला गीत पेश करने के लिए आ रहे हैं मुकुंद जी जोशी जी को मैं बुलाना चाहूंगा। किनारा फिल्म का यह गाना जिसे किशोर दा ने अपनी सुरीली आवाज दी है, आपके सामने मुकुंद जी अपने अंदाज में पेश करने के लिए आ रहे हैं। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, अपनी तन्हाई का औरों से ना शिकवा करना, तुम अकेले अकेले हैं, ये अकेला सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा।
दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको। दो घड़ी जीने की मोहलत तो मिली है सबको। तुम भी मिल जाओ घड़ी भर तो ये गम होता है। एक घड़ी का सफर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। एक पल रात भर नहीं गुजरा, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा। अगला गीत पेश करने के लिए मैं सोनल जी पढ़ाया को बुलाना चाहूँगा। 1984 की फिल्म जमीन आसमान का यह गाना है। पंचम द्वारा ये बनाई गई एकदम सुरीली आवाज़ जिसको कि लता मंगेशकर ने दी थी, वही गाना अपनी अंदाज में, अपनी जादुई आवाज़ में आपके सामने सोनल जी पेश करने आ रही है। कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम ना होती, मेरे हमराही जो तुम ना होती, ऐसा ज़माना होता, कुछ भी यहाँ न होता, मेरे हमराही जो तुम
बंगाली फिल्म के लिए आर.डी. बर्मन साहब ने एक धुन कंपोज की थी जो बहुत हिट हुई। ये धुन बनाई थी उन्होंने 1981 में। जब इस धुन के चर्चे होने लगे तो इसी धुन को 1982 में आर.डी. बर्मन दा ने फिल्म बेमिसाल के अंदर ली और इसी फिल्म का गीत आपके सामने पेश करने के लिए मैं हमारी श्रेयसी मैम को बुलाना चाहूँगा, जो कि राग बिहाग और राग मियान मल्हार पर आधारित है। सुनिएगा श्रेयसी जी की सुरीली आवाज में।
शक्ति सामंत जी ने अपनी फिल्म अमर प्रेम के लिए पंचम दा से कहा और फिल्म की सिचुएशन भी बताई, जिसमें कि शर्मिला टैगोर जी के ऊपर वो भजन फिल्माया जाने वाला था। आरडी साहब ने धुन भी तैयार कर ली, पर जब उस धुन को एच.डी. बर्मन साहब ने सुना, आरडी बर्मन साहब के पिताजी, आरडी को बुलाया कि तेरा अंदर का संगीतकार कहां गया आरडी? इस गाने के अंदर जो मां का दर्द म्यूजिक के अंदर बताना चाहिए वो झलक नहीं रहा है, तुम इसे वापस बनाओ। और आरडी साहब ने इसी गाने की धुन दोबारा बनाई। जब एच.डी. साहब ने सुना तो बाप से बेटा सवाया वाली वो कहावत चरितार्थ हो गई। दोस्तों, वही गीत सुनाने के लिए मैं धनश्री जी देशपांडे जी को बुलाना चाहूँगा, जिसे कि आनंद बख्शी जी ने लिखा था और लता दीदी ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया था। पेश है आपके सामने धनश्री जी की आवाज़ में। बड़ा नटखट है रे कृष्ण